हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक गुरु फॉर आईटी। और आज हम सीखेंगे कि एक विंडोज़ होस्ट मशीन को एंसिबल के थ्रू कैसे मैनेज करते हैं। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हम लोगों ने सीखा था कि एक लिनक्स की मशीन में हम एंसिबल कैसे इंस्टॉल करते हैं और उस एंसिबल के थ्रू हम बाकी मशीन्स को कैसे मैनेज करते हैं। ओके, तो अब सपोज़ हमारे डेटा सेंटर में कुछ लिनक्स के सर्वर हैं और कुछ विंडोज़ के सर्वर हैं। तो अगर हमें एंसिबल के थ्रू हमें विंडोज़ सर्वर को मैनेज करना है तो उसके लिए हमें एंसिबल में और उस विंडोज़ मशीन में क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी ताकि हम अपने सारे मैनुअल टास्क को ऑटोमेट कर सकें एंसिबल के थ्रू। ओके, अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि हम विंडोज़ मशीन में ऐसा क्या क्या कर सकते हैं एंसिबल के थ्रू। ओके, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप इस एंसिबल के थ्रू विंडोज़ की किसी भी सर्विस को स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। विंडोज़ फीचर्स को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। लोकल यूजर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। विंडोज़ अपडेट आप मैनेज कर सकते हैं। पावर शेल स्क्रिप्ट को आप पुश और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो मोस्टली डेटा सेंटर पे एक रूटीन वर्क होता है। तो उन सारे रूटीन वर्क जो आपके होते हैं, जो आप मैनुअली परफॉर्म करते हैं, उनको आप एंसिबल के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि अगर आपका विंडोज़ का कोई सर्वर है तो उसको आप एंसिबल के थ्रू कैसे मैनेज करोगे ताकि ये सारे जो टास्क मैंने आपके बताए हैं, सर्विस स्टॉप करना, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना, विंडोज़ फीचर को आप इनेबल और डिसेबल करना, इन सब सारे टास्क को आप ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। ओके, लास्ट वीडियो जो मैंने शेयर किया था काफ़ी सोशल मीडिया में, तो उसमें मुझे आप लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है। दैट्स वाई कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और उसमें एक सजेशन आया था कि इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट कर दें, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर अप हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को कम से कम और शॉर्ट बना सकूँ और उसमें सारे पॉइंट कवर अप कर सकूँ। ओके, और एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि चलने से पहले प्लीज़ टेक गुरु फॉर आईटी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इन फ्यूचर में और भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। तो श्योरली मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, और ये वीडियो आप तक पहुंचेंगे तभी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ओके, तो थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम ओवर रिव्यूइंग दिस video. Now let's first we will start our theory portion and then we will cover the practical portion. Okay, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। अब टॉपिक इज सेटिंग अप अ विंडोज होस्ट फॉर एंसिबल। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है कि हमारे डेटा सेंटर में अगर विंडोज़ की मशीन है तो उसको आप एंसिबल के थ्रू कैसे मैनेज करोगे, उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी होगी, वो हम इसमें कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री रिक्विजिट्स की। तो उसमें सबसे पहले आता है कंट्रोल नोट रिक्वायरमेंट। कंट्रोल नोट आपको याद होगा कि जिस मशीन में, जिस लिनक्स की मशीन में हम एंसिबल इंस्टॉल करते हैं उसको बोलते हैं कंट्रोल नोट। ओके, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि इस पे लिनक्स का ही सिस्टम होना चाहिए। तो वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको करके दिखाया हुआ है, और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप वहाँ से देख सकते हैं कि हमने कंट्रोल नोट कैसे बनाया था। अब अगर हमारा सिस्टम, हमारे डेटा सेंटर में विंडोज़ का सर्वर है तो उसको हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें कंट्रोल नोड पे क्या चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो वो सामने मेंशन है कि इसके लिए हमें कंट्रोल नोड पे पाईविन आरएम एक लाइब्रेरी होती है पाइथन की, ये हमें इंस्टॉल करना होगा। सिर्फ ये दो जो कमांड लिखी हैं, sudo apt get install python pip एंड sudo pip install py-winrm, ये सिर्फ आप दो कमांड चलाएंगे, ये जो रिक्वायरमेंट है ये आपकी फुलफिल हो जाएगी। और ये सब हमें कहाँ पे करना है, कंट्रोल नोड पे। ठीक है, जिस पे हमारा इंस्टॉल एंसिबल इंस्टॉल है पहले से। ओके,
तो हम इस डेमो वाले सर्वर पे जो हमने अभी बनाया हुआ है, इस पे भी हम आपको करके दिखाएंगे इसको कि कैसे हम इस लाइब्रेरी को ऐड करते हैं। तो ये तो बात हो गई कंट्रोल नोड की रिक्वायरमेंट। सेकंड है होस्ट विंडोज़ रिक्वायरमेंट, मतलब जो आपका विंडोज़ सर्वर है जिसको आप मैनेज करना चाहते हैं कंट्रोल नोड से, उस पे हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओएस की, कि जो हमारा विंडोज़ सर्वर है, विंडोज़ होस्ट मशीन है जिसको हम मैनेज करने जा रहे हैं, उसमें ओएस क्या होना चाहिए। तो अगर आपका सर्वर ओएस है तो मिनिमम सर्वर ओएस सपोर्ट करता है एंसिबल 2K8, 2K8R2, 2K12, 2K12R2, 2K16 और 2K19। 2K19 हमारा लेटेस्ट है। तो ये सर्वर हमारे 2K8 से लेके 2K19 तक के सारे एडिशंस को सपोर्ट करता है। ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी कोई क्लाइंट मशीन है, वैसे डेटा सेंटर पे होती नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप कोई क्लाइंट मशीन है जिसमें कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन रन कर रही है, तो अगर क्लाइंट कंप्यूटर है तो उस पर हमारा जो ओएस सपोर्ट करता है वो विंडोज़ 7 हो सकता है, विंडोज़ 8.1 हो सकता है, विंडोज़ 10 हो सकता है। ओके। तो मोस्टली वैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में विंडोज़ 2K16 या 2K19 का ही इन्वायरमेंट चलता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारी मशीन है उस पर 2K16, 2K19 का कोई भी ओएस पड़ा हुआ है। ओके। सेकेंड पॉइंट है कि जो आपकी विंडोज़ मशीन है जिसको आप एंसिबल के थ्रू मैनेज करने जा रहे हैं, उसमें पावर शेल का वर्जन मिनिमम 3.0 होना चाहिए और डॉटनेट का वर्जन मिनिमम 4.0 होना चाहिए। ओके। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है कि इसमें एक कमांड होती है, आप पावर शेल ओपन करेंगे और गेट हाइफन होस्ट कमांड रन करेंगे तो जो भी उसका करंट वर्जन होगा पावर शेल का वो आपको दिखा देगा। अगर आपका 3.0 या उससे ऊपर का वर्जन है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपका पावर शेल का वर्जन 3.0 से कम है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको स्क्रिप्ट का पाथ दे रखा है, आप उस स्क्रिप्ट के थ्रू अपने पावर शेल के वर्जन को अपग्रेड कर सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके। अब हमने मान लिया कि हमारी पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, हमारा ओएस भी कॉम्पेटेबल है और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो पावर शेल का वर्जन है वो भी 3.0 से अबव है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि जो उस विंडोज़ होस्ट पे जिसको आप एंसिबल के थ्रू मैनेज करने जा रहे हैं उस पे WinRM लिसनर सर्विस क्रिएट होनी चाहिए। और वो कैसे क्रिएट होगी, उसके लिए मैंने नीचे एक गिटहब का आपको एक URL दे रखा है। सिर्फ आप इस URL के थ्रू इस .psn फाइल को आप डाउनलोड करेंगे और सीधे इस PS1 फाइल को आप चला लेंगे तो वो सीधे WinRM सर्विस आपकी एक्टिवेट कर देगा और उसको वो रनिंग कंडीशन पे लाके खड़ा कर देगा। ये कैसे करेंगे ये अभी हम आगे डेमो में देखेंगे। ओके। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं कि जो डेमो इन्वायरमेंट मैंने लिया है इसको सेटअप करने के लिए वो कैसा है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि एक हमारा कंट्रोल नोड है जिसका होस्ट नेम है control_node और उसका IP है 192.168.179.246 और उसका OS है उबंटू, जो को मैंने बताया था कि एंसिबल कंट्रोल नोड बनने के लिए हमें एंसिबल इंस्टॉल करना पड़ेगा और एंसिबल की रिक्वायरमेंट है कि उस पर लिनक्स का कोई भी वर्जन हो सकता है, आप उबंटू की जगह कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। ओके। सेकंड है, फिर मैंने मैनेज नोड लिया। मैनेज नोड क्या होते हैं, लास्ट वीडियो में बताया था कि जिस सर्वर्स को या जिस होस्ट को आप एंसिबल के थ्रू मैनेज करते हैं उनको बोलते हैं मैनेज नोड। ये आपके लिनक्स का भी हो सकता है, ये आपका विंडोज़ भी हो सकता है। तो हमने अपने केस में एक मैनेज होस्ट दिया हुआ है और उसका होस्ट नेम है डेस्क पीसी और उसका IP है 192.168.179.152 और उस पर जो हमने OS ले रखा है वो ले रखा है विंडोज़ 10। इसके अलावा मेरे पास दो और मैनेज नोड हैं जिस पर मैंने उबंटू ले रखा है। तो अभी फ़िलहाल जो हमें काम करना है वो अपने विंडोज़ वाले मशीन्स पे करना है जिसका IP है 192.168.179.152 जिस पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल है। इस पर हम लोग उसको करके देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लैब इन्वायरमेंट पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हम आ गए हैं कंट्रोल नोड वाली मशीन पे, आप ऊपर देख रहे हैं
और इसका मैंने आपको बताया था इसका आईपी होना चाहिए 246 लास्ट में, यस 192.168.179.246। तो ये हमारा एंसिबल कंट्रोल मशीन यानी कंट्रोल नोड है, और इस पर ये क्लाइंट 10 लिखा हुआ है, ये हमारी विंडोज़ की मशीन है। ओके, तो पहले हमें क्या करना होगा, इस कंट्रोल नोड पे हमें वो कमांड रन करनी होगी। मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने अगर हम उस पर आके देखते हैं तो सबसे पहले हमें करना ये होगा कि इस पर हमें WinRM लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और उस लाइब्रेरी के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि एक कमांड रन करनी पड़ेगी। वो कमांड ये है जो मैंने आपको दिखाया था PPTs में, sudo apt-get install python pip। ये कमांड आप ऐसे ही रन करेंगे, आगे ये प्रोसेस बढ़ेगा, आप यस टाइप करेंगे, ओके। तो इस लाइब्रेरी को ये नेट से इंस्टॉल करेगा, थोड़ा सा टाइम देगा, तब तक मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो ये हमारी फर्स्ट वाली कमांड प्रॉपर रन कर गई। अब हम नेक्स्ट कमांड पे आएंगे। जो हमने नेक्स्ट कमांड चलानी है वो चलानी है ये sudo pip install py winrm। ये क्या करेगा कि पाइथन का जो winrm मॉड्यूल है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। ओके, इस पे हम पासवर्ड डालेंगे इसका, और ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये ऊपर एक इंफॉर्मेशन मैसेज है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। और ये जो देखिए आप देख रहे हैं प्रोसेस, ये उसका पाइथन का WinRM मॉड्यूल वहाँ से लाइब्रेरी से इस मशीन पे इंस्टॉल कर रहे हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमने कमांड चलाई थी sudo pip install winrm, और ये देखिए 3 फेस में हमारा इसका मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया। तो हमारा जो 2 कमांड्स यहाँ पे रन करनी थी कंट्रोलर मशीन पे, वो हम लोगों ने यहाँ से कर रखी हैं। अब हमें जो सेकंड स्टेप में जाना था वो हम वहाँ पर चलते हैं। ये देखिए, हमें कंट्रोलर नोड पे ये 2 कमांड रन करनी थी, ये हमने कर रखी है। अब हम क्या करेंगे, अपने विंडोज़ होस्ट पे जाएंगे और सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा OS कौन सा है, फिर पावरशेल का वर्जन कौन सा है, और फिर ये गिटहब की कमांड्स हम उस पर रन कराएंगे, और इसे ये PS1 फाइल को हम वहाँ पे रन कराएंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं अपने डेमो वाले सेटअप पे। ठीक है, ये हमारा कंट्रोलर नोड है जिस पे हमने दोनों कमांड रन कर रखी है। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपनी क्लाइंट मशीन पे। तो सबसे पहले इसका OS चेक करते हैं। तो इस पे हमारा विंडोज़ 10 पड़ा हुआ है, और पावर नेक्स्ट तो हमारा एक रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो रही है कि हमारा जो OS है वो विंडोज़ 10 है। इसके बाद हम पावर शेल भी चेक कर लेते हैं कि पावर शेल का वर्जन कौन सा है इस पर। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो विंडोज़ 10 पे विंडोज़ 5.0 होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि इसको हम कैसे चेक करते हैं, किसी पावर शेल का वर्जन की कमांड क्या होती है चेक करने के लिए। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसकी कमांड होती है गेट होस्ट। ये देखिए, इसका जो वर्जन है वो 5.1 है, और हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है 3। ठीक है, तो 3 से ऊपर होना चाहिए, तो 5.1 है, दैट्स ओके। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फेस है वो क्या है, अब हमें जो तीसरी चीज़ करनी है वो क्या करनी है, OS चेक हो गया, पावरशेल का वर्जन हमारा 3.0 से अबव है। अब हम क्या करेंगे, अपने URL पे इस URL को एक्सेस करेंगे ताकि हमें ये वाली फ़ाइल मिल सके। तो ये मैंने पहले ही कर रखा है इस पर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने क्या कर रखा है, ये है इसका URL, और हमने क्या किया, यहाँ पे रॉ पे गए
और इसके अंदर की जो फाइल है पूरी कंट्रोल ए और कंट्रोल सी से करके हमने ऑलरेडी डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है। वो ये है फाइल आपकी विन नाम से मैंने बना रखी है, win.ps1 नाम से डेस्कटॉप पे फाइल बना रखी है। मैं एक बार आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये वो वाली फाइल है .ps1 फाइल। तो हमें सिर्फ जो हमारा विंडोज़ होस्ट है उस पर हमें इस ps1 फाइल को रन कर देता है। वो क्या करेगा, इस मशीन पे WinRM सर्विस को इंस्टॉल कर देगा और उसको एक्टिवेट कर देगा। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसके लिए सिंपल हमें कमांड रन करनी पड़ेगी। और वो कमांड क्या है, वो कमांड ये है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कमांड क्या होती है, पावर शेल माइनस एग्जीक्यूट पॉलिसी बाईपास माइनस फाइल, और फिर जो आपके ps1 फाइल है इसको आप उसका पास दे दोगे। तो ये क्या करेगा कि जो पावर शेल की एग्जीक्यूशन पॉलिसी है उसको बाईपास कर देगा और इस फाइल को एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, मैंने एंटर मारा। तो ये आप देखिए कि जैसे मैंने ये वाली कमांड चलाई तो नीचे हमारा लिख के आ गया और ये स्टेटस हमें क्या आ गया, ओके। बस सिर्फ हमें इतना कमांड चलाना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये काम भी कर लिया कि मैंने विंडोज़ होस्ट पे इस ps1 फाइल को रन करा दिया। ओके, अब हम इसको चेक करते हैं कि हमने प्रॉपरली हमारा ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम कंट्रोल नोड पे आएंगे। यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। ओके, यहाँ पे लिखेंगे एनसिबल माइनस एनसिबल, उसके बाद डेस्क पीसी, उस कंप्यूटर का नाम, होस्ट नेम जिसको हम चेक करने जा रहे हैं, माइनस एम, और विन हाइफन पिंग माइनस आई, और इसमें हम डालेंगे अपनी इन्वेंट्री फाइल का नाम। ठीक है, तो ये उसको चेक करेगा ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये पहले एनसिबल कंट्रोलर मशीन से उस विंडोज़ के बीच में WinRM के थ्रू एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। फिर जो मैंने ये पिंग कमांड ऊपर लिखी हुई है वो क्या करेगा, एनसिबल कंट्रोल क्या करेगा, इस मशीन से डेस्क पीसी होस्ट नेम है हमारी विंडोज़ मशीन का, ये उसके साथ एक पिंग इस्टेब्लिश करेगा। ये देखिए सक्सेस हो गया, उसने डेस्क पीसी के साथ पिंग किया और वो पिंग क्या हो गया, सक्सेस हो गया। ओके, तो ये था आज का वीडियो कि हम एनसिबल कंट्रोलर के थ्रू हम विंडोज़ मशीन को कैसे एक्सेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनसिबल के थ्रू एक लिनक्स मशीन को हम कैसे एक्सेस करते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।